नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन कौन से वैक्सीन्स प्रेगनेंसी में दिए जा सकते हैं सेफली और कौन से वैक्सीन्स प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले लेने ज़रूरी हैं और कौन से वैक्सीन पोस्ट डिलीवरी लेने चाहिए आपको। वैक्सीन्स दो तरीके के हैं, एक हैं जो बिल्कुल ज़रूरी मस्ट वैक्सीन्स हैं, कंपलसरी वैक्सीन्स, और दूसरे हैं ऑप्शनल वैक्सीन्स जिनको लेना या छोड़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैक्सीन्स के बारे में कुछ क्वेश्चन सबके मन में आते हैं कि कौन कौन से वैक्सीन यदि लेडी प्रेग्नेंट है तो सेफ़ हैं और उनको लेना क्यों ज़रूरी है, और यदि लेना है तो उसका क्या बेस्ट टाइमिंग है, और यदि उसे ले रहे हैं तो उसके लेने के बाद के क्या इफ़ेक्ट हैं, और यदि उसे नहीं ले रहे हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स, क्या दिक्कतें आ सकती हैं पेशेंट को। वैक्सीन बेसिकली दो तरीके की होती है, एक लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन और एक टॉक्सॉइड वैक्सीन। जो टॉक्सॉइड वैक्सीन्स हैं वो सेफ़ हैं प्रेगनेंसी में, वो आसानी से दी जा सकती हैं, लेकिन लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी में। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स यदि किसी को दी जा रही हैं, एक लेडी 18 ईयर्स से 45 ईयर्स की एज में, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, यदि लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन एडवाइस की जाती है तो ज़रूरी पहली चीज़ ये है कि वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले। उसके बाद यदि प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तब उस वैक्सीन के लिए जाए आइडियली, और अगले जैसे वैक्सीन जब लगी है उससे 28 डेज तक, 4 वीक्स तक वो प्रेगनेंसी प्लान ना करें। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स में आती हैं सबसे ऊपर हमारे जो ज़रूरी वैक्सीन्स हैं उनमें आती हैं फ्लू वैक्सीन्स। प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले स्वाइन फ्लू की वैक्सीन आइडियली पेशेंट को लेनी चाहिए ताकि वो एंटीबॉडीज़ अपने अंदर डेवलप कर सकें और थ्रू ब्लड वो बच्चे को सेफ्टी दे सके और खुद भी सेफर रह सके। दूसरी आती है ज़रूरी वैक्सीन जो प्री कंसेप्शनल आइडियली लेनी चाहिए, प्री कंसेप्शनल ही दी जा सकती हैं, MMR वैक्सीन। MMR वैक्सीन बच्चों को भी दी जाती है 9 मंथ की एज में। ये बेसिकली रुबेला से प्रोटेक्शन देती है। MMR स्टैंड्स फॉर मम्स, मीजल्स एंड रुबेला। रुबेला एक तरीके का इन्फेक्शन है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फिर वायरल रैश की तरह चला जाता है और कुछ भी कभी कभी पेशेंट को नहीं पता चल पाता है और बिना नोटिस हुए वो रुबेला के लिए वैक्सीनेट या इम्यून हो जाता है। आइडियली MMR वैक्सीन के पहले पेशेंट को इम्यूनोग्लोबिन टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए कि उसकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन रुबेला को लेकर है कि नहीं। यदि ये इम्यूनोग्लोबिन नेगेटिव आते हैं तो पेशेंट को प्री कंसेप्शनल मतलब प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले MMR वैक्सीन ले लेना चाहिए। यह क्यों ज़रूरी है? रुबेला वैक्सीन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि रुबेला का इन्फेक्शन यदि इनिशियल 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में किसी लेडी को होता है तो वह मिसकैरेज करा सकता है या बच्चे में मेजर एबनॉर्मलिटी करा सकता है। यदि किसी लेडी को इनिशियल 3 मंथ में ये रुबेला का इन्फेक्शन होता है, टर्मिनेशन किया जाता है क्योंकि बच्चे में मेजर डिफेक्ट हो सकते हैं, तो बेटर है प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच रहे हैं तो प्री प्रेगनेंसी MMR वैक्सीन ले लें या अपना इम्यूनोग्लोबिन स्टेटस, एंटीबॉडी का टाइटर चेक कर लें कि आप इम्यून है कि नहीं रुबेला के लिए। तीसरा वैक्सीन आता है हेपेटाइटिस A और B का वैक्सीन। इसके अलावा चिकन पॉक्स का वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन जो 9 ईयर्स से 26 ईयर्स की सभी फीमेल्स और अब तो मेल्स के लिए भी है, करा लेना चाहिए वैक्सीन। इसके अलावा मेनिंगोकोकल वैक्सीन, ये डिपेंड करता है, ये एरिया स्पेसिफिक वैक्सीन है और चांस ऑफ इन्फेक्शन आपके एरिया में कितना है उसके हिसाब से ये वैक्सीन लेना चाहिए। इसके अलावा जापानीज इंकेफेलाइटिस का वैक्सीन, और देख लिया जाए यदि कहीं ट्रेवल कर रहे हैं आप तो येलो फीवर और टाइफाइड का वैक्सीन भी आता है। हाई रिस्क एरिया में ट्रेवल करने से पहले इन वैक्सीन्स को ले लेना चाहिए। अब हम आते हैं, ये तो हो गया प्री प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन के बारे में। इसके बाद में आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से वैक्सीन्स ऑप्शनल हैं और कौन से बिल्कुल कंपलसरी हैं। तो कंपलसरी वैक्सीन के बारे में तो सभी जानते हैं कि टिटनस का वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मस्ट है। आइडियली ये वैक्सीन 4th-5th मंथ में फर्स्ट डोज देना चाहिए। पहले TT वैक्सीन हुआ करता था,
अब ये रिप्लेस हो गया है TD वैक्सीन से, टिटनस एंड डिप्थीरिया वैक्सीन से। फर्स्ट डोज इसका 16 to 20 वीक्स के बीच में, मतलब 4th-5th मंथ के अराउंड होना चाहिए। और इसका सेकेंड बूस्टर डोज अब रिप्लेस कर दिया गया है Tdap वैक्सीन से। Tdap मीन्स टिटनस, डिप्थीरिया, एसेलुलर पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ के वैक्सीन। ये वैक्सीन बच्चों को 1.5 महीने की एज में दिया जाता है। यदि हम प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ में ये वैक्सीन मदर को देते हैं तो मदर के थ्रू एंटीबॉडी ब्लड से बच्चे को ट्रेवल करेगी और 1.5 महीने के वैक्सीन के पहले, लगने के पहले बच्चे को प्रोटेक्शन देगी वूपिंग कफ, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस से। इसके बाद जो आता है वैक्सीन, आइडियली Tdap वैक्सीन 3rd ट्राइमेस्टर में लेना चाहिए। इसके अलावा जो वैक्सीन हमें प्रेगनेंसी में यदि नहीं हुए हैं प्री कंसेप्शन, तो वो आता है फ्लू वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वायरस, H1N1 स्वाइन फ्लू, जिसका पेंडेमिक आपने सुना होगा। 2009 में WHO ने स्वाइन फ्लू को एक पेंडेमिक डिक्लेयर किया था और वैक्सीन आ जाने की वजह से उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया, काफ़ी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर लिया गया था। तो यदि फ्लू वैक्सीन किसी लेडी को, ये ईयरली वैक्सीन होता है, हर साल इसका वैक्सीन सीजन के 2 से 4 हफ्ते पहले सभी को लेना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है, प्रेगनेंसी में स्पेशली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्वाइन फ्लू जो इन्फ्लुएंजा है, ये ससेप्टेबल एज ग्रुप जैसे वल्नरेबल पीपल जैसे प्रेगनेंसी, बच्चे और ओल्ड पॉपुलेशन को ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। उनमें पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, लंग के कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं, आईसीयू में एडमिशन के चांसेस होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन के बाद। तो बेटर है जो हमारी वल्नरेबल प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, हम उन्हें यह वैक्सीनेशन दे दें। बेटर होगा प्री प्रेगनेंसी। यदि प्री प्रेगनेंसी आपने नहीं लिया है तो लास्ट 3 मंथ में से Tdap वैक्सीन के साथ क्लब कर सकते हैं, साथ में लगाया जा सकता है। यदि आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 वैक्सीन के बीच में 28 डेज 4 वीक्स का डिफरेंस होना ज़रूरी है। यदि हम इन्हें 3rd ट्राइमेस्टर में देते हैं तो फ्लू और Tdap बच्चे को भी प्रोटेक्शन देता है। अब यदि किसी लेडी को फर्स्ट प्रेगनेंसी में टिटनस के 2 डोज लगे हुए हैं, उसे 3 इयर्स के अंदर सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, तो उसे बस एक DPT वैक्सीन की बस ज़रूरत होती है, एक Tdap वैक्सीन की बस ज़रूरत होती है, वो 3rd ट्राइमेस्टर में ले ले। लेकिन हर प्रेगनेंसी में Tdap वैक्सीन रिपीट करना ज़रूरी है क्योंकि इसकी इम्यूनिटी वीन ऑफ हो जाती है और हर बच्चे में हमें उसके वैक्सीनेशन के पहले यदि प्रोटेक्शन देना है तो अच्छे टाइटर में मदर की बॉडी में ये इम्यूनोग्लोबिन, ये एंटीबॉडीज़ का टाइटर अच्छा होना ज़रूरी है ताकि मदर से बच्चे को जा सके और वह प्रोटेक्शन उसके खुद के बच्चे के वैक्सीनेशन के पहले उसे मिल सके। अब ये तो हो गया फ्लू वैक्सीन, टिटनस वैक्सीन। अब हम आते हैं जो इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है, NTD वैक्सीन। यदि मदर RH निगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है, लेडी की फर्स्ट प्रेगनेंसी है, 28 वीक्स में उसका RH एंटीबॉडी टाइटर यदि नेगेटिव आ रहा है तो NTD का 300 माइक्रोग्राम IM शॉट इज इम्पॉर्टेंट, ताकि फीटोमेटर्नल ब्लीड होता है या जो मिक्सिंग होती है ब्लड की, उसकी वजह से एक RH नेगेटिव मदर में कोई एंटीबॉडी RH पॉजिटिव बच्चे के अगेंस्ट ना बन जाए। इससे हमें फ्यूचर में और उस बच्चे में जॉन्डिस के रिस्क को कम करने का मौका मिलता है। एक बार यदि लेडी सेंसिटाइज हो जाती है, उसमें एंटीबॉडी बन जाती है, तो फिर मुश्किल होता है। इसका रिपीट शॉट ज़रूरी होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हमें पता नहीं है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, लेकिन रिपीट शॉट ज़रूरी होता है डिलीवरी के 24 आवर्स के अंदर या मैक्सिमम 72 आवर्स के अंदर, इफ़ बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है। अब इसके बाद अगला वैक्सीन आता है, हम आते हैं जो पोस्ट डिलीवरी के बाद में लेडी को देना ज़रूरी होते हैं। यदि कोई लेडी को रूबेला का वैक्सीन पहले नहीं लगा है तो वो पोस्ट डिलीवरी ले सकती है, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी MMR वैक्सीन नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा चिकन पॉक्स का वैक्सीन पोस्ट डिलीवरी दिया जा सकता है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B का वैक्सीन यदि प्री डिलीवरी नहीं पेशेंट वैक्सीनेटेड है तो एटलीस्ट पोस्ट डिलीवरी उसे दे दिया जाए। फ्लू वैक्सीन यदि उसने प्री डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं लिया है तो पोस्ट डिलीवरी ले ले। ब्लड और मिल्क के थ्रू बच्चे को प्रोटेक्शन जाएगा। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मतलब सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, ये भी पोस्ट डिलीवरी लिया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से वैक्सीनेशन प्रिवेंशन के लिए है आपके। यदि सेफ है कि आप इन्हें ले लें,
सोचते रह जाने से हमें कुछ ऐसा ना रहे कि कुछ हो जाए तो फिर हम सॉरी फील करें कि हमने अपने बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए हर बरसक प्रयास क्यों नहीं किए, एक वैक्सीनेशन क्यों नहीं लिया। क्योंकि डिजीज हमें ज़्यादा डैमेज पहुंचाती है, उसका प्रिवेंशन और उससे प्रिकॉशनरी बचना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी इसमें कि इन केस आप कोई वैक्सीनेशन लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन का ले लेते हैं और उसके बाद विद इन 28 डेज आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो कि हम टर्मिनेट कर दें उस प्रेगनेंसी को, हमें फॉलो अप की ज़रूरत है। हम डिफरेंट जो रहते हैं बेबी को फॉलो अप करके दे सकते हैं कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और कुछ वैक्सीन्स जैसे डॉग बाइट हुई, कुछ वैक्सीन्स प्रेगनेंसी में देना मस्ट होता है, यदि स्पेशल कंडीशंस में इन्हें देना ज़रूरी है, जैसे डॉग बाइट हुआ या येलो फीवर वैक्सीन यदि एक्सपोजर की हिस्ट्री है। इसके अलावा मेनिंगोकोकल न्यूमोकोकल वैक्सीन इन केस। और एक इम्पॉर्टेंट इस एरा में कोविड वैक्सीन के बारे में, यदि अब तो सब कुछ अलाउ हो गया है, इवन नेशनल इम्यूनाइजेशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी कोविड वैक्सीन दोनों, कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों ही प्रेगनेंसी में सेफ हैं। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दोनों पीरियड में हम इन कोविड वैक्सीन्स को ले सकते हैं ताकि मदर लेस सिवियर इन्फेक्शन को देखे और प्रोटेक्शन बच्चे को भी जाए। तो कोई भी आपकी क्वेरीज हो वैक्सीनेशन से रिलेटेड तो ज़रूर चैट बॉक्स में डालें। आपके क्वेरीज का आंसर देने में मुझे बहुत ही प्रसन्नता महसूस होगी। थैंक यू सो मच।